सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 15 के प्रश्न उत्तर। शब्द ज्ञान सभी ने लिख लिए? अच्छा, अभी पढ़ेंगे पाठ ज्ञान। मौखिक। बालक एकलव्य की क्या इच्छा थी? बालक एकलव्य की क्या इच्छा थी? उत्तर, बालक एकलव्य की शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा थी। बालक एकलव्य की शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा थी। माँ ने एकलव्य को क्या समझाया? माँ ने एकलव्य को क्या समझाया? उत्तर, माँ ने एकलव्य को समझाया कि गुरु द्रोणाचार्य केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। माँ ने एकलव्य को समझाया गुरु द्रोणाचार्य केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। ग, गुरु द्रोण क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए? उत्तर, कुत्ते के मुख में तीर लगे थे और वह भूख भी नहीं रहा था। यह देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोण क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए? कुत्ते के मुख में तीर लगे थे और वो भोग भी नहीं रहा था। यह देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई, फिर भी एकलव्य ने गुरु दक्षिणा देना क्यों उचित समझा? उत्तर, नहीं, हमारे विचार में गुरु द्रोण की मांग उचित नहीं थी, क्योंकि एक धनुर्धर का कौशल उसका अंगूठा होता है। हमारे विचार में गुरु द्रोण की मांग उचित नहीं थी, क्योंकि एक धनुर्धर का कौशल उसका अंगूठा होता है। एकलव्य की कहानी शिष्यों को किस तरह के व्यवहार के लिए प्रेरित करती है? एकलव्य की कहानी शिष्यों को किस तरह के व्यवहार के लिए प्रेरित करती है? उत्तर, एकलव्य की कहानी शिष्यों को समर्पण की भावना, लगन और परिश्रम की भावना प्रेरित करती है। एकलव्य की कहानी शिष्यों में समर्पण की भावना, लगन और परिश्रम की भावना प्रेरित करती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। एकलव्य शस्त्र विद्या किससे सीखना चाहता था? एकलव्य शस्त्र विद्या किससे सीखना चाहता था? उत्तर, एकलव्य गुरु द्रोण से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। एकलव्य गुरु द्रोण से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। ख, एकलव्य ने धनुर्विद्या कैसे सीखी? एकलव्य ने धनुर्विद्या कैसे सीखी? उत्तर, गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उन्हें अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी। गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उन्हें अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते को कैसे शांत किया? एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते को कैसे शांत किया? एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते को मुंह तीरों से भर दिया। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया था। गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। किसने किससे कहा? मेरी इच्छा है कि गुरु और द्रोण से शस्त्र विद्या सीखूं। एकलव्य ने माँ से। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं। माँ ने एकलव्य से। कितना शांत वातावरण है। गुरु द्रोण ने अर्जुन से। घ, क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दोगे? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दोगे? गुरु द्रोण ने एकलव्य से। प्रश्न क्रमांक 4, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, एकलव्य ने प्रसन्नता से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित किया। सही। एकलव्य से गुरु द्रोण की मांग सुनकर अर्जुन प्रसन्न हुआ। गलत। गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। सही। गुरु द्रोण सामान्य लोगों को शिक्षा देते थे। गलत। नीचे कुछ शब्द अर्थ सही दिए जा रहे
उनके ऐसे वाक्य बनाकर जिससे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाए। कल, कल का मतलब है आने वाला कल और मशीन। इसके वाक्य का अर्थ, कल हम दिल्ली जाएंगे। हमारी कंपनी में आधुनिक कलों का उपयोग हो रहा है। बाल, बाल का मतलब है बालक और केश। बाल मन की भावनाएं बहुत कोमल होती है। दूसरा अर्थ है, द्रौपदी के बाल घुटनों से भी लंबे थे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रख के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। यहाँ लिखा है आशीर्वाद, धनुर्विद्या, प्रसन्न, राष्ट्र, द्रोणाचार्य, वर्ष, अर्पित, समर्पण, अर्जुन, धनुर्धर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।